नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मुगल साम्राज्य का संस्थापक। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य का शासक था। तो इसके पिता किसके शासक थे? फरगाना नामक छोटे राज्य का शासक था और पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर फरगाना की गद्दी पर जून 1494 ईस्वी में बैठा था, लगभग 12 वर्ष की आयु में। लगभग 12 वर्ष की आयु में बाबर अपने राज्य की गद्दी पर बैठा था। बाबर मातृपक्ष से मंगोल वंश का था, जबकि पितृपक्ष से तैमूर वंश का था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1518-19 ईस्वी में किया था, जो यूसुफबाई जाति के विरुद्ध था। अब आते हैं बाबर का जो प्रथम युद्ध, ये तो हमने पढ़ लिया है कि बाबर ने सबसे पहले 1518-19 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसका सबसे सफल आक्रमण कब का रहा या कौन सा युद्ध रहा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो याद रखना है, यह युद्ध 20-21 अप्रैल, कई जगह आपको 20 अप्रैल मिलता है, कई जगह 21 अप्रैल मिलता है, इसलिए मैंने दोनों तिथियां लिख दी है यहाँ कि 20 या 21 अप्रैल। अगर ये भी याद न रहे तो इतना सा याद रख लेना है कि अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर व दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के मध्य हुआ कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें सिकंदर लोदी बुरी तरह पराजित हुआ और उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का बादशाह था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा पद्धति या तुलगमा युद्ध नीति एवं तोफखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो ये भी याद रखना है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। इस युद्ध में बाबर के पास 1 लाख सैनिक एवं 1000 हाथी थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये भी याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 या 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व सिकंदर लोदी के मध्य हुआ था। अब अगला युद्ध जो बाबर के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था। प्रथम युद्ध उसका महत्वपूर्ण पानीपत का प्रथम था और दूसरा खानवा की लड़ाई या खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में सिकंदर की पराजय के बाद, सिकंदर लोदी की पराजय के बाद बाबर ने दिल्ली का तख्त हासिल कर लिया था, लेकिन अब भी दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सुरक्षित नहीं था, क्योंकि राजस्थान में राणा सांगा हिंदुओं को एकत्रित करके बाबर को बाहर निकालने या कम से कम पंजाब तक सीमित कर देने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी हो गया था। और ये युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 ईस्वी को। बाबरनामा के अनुसार, यानी बाबरनामा उसका एक
आत्मकथा थी या ग्रंथ था उसके द्वारा लिखा गया। उसके अनुसार सांगा की फौज में 2 लाख सैनिक और 10,000 अफगान सवार थे, जबकि बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन वे तोपों व बारूदों से परिचित थे या सुसज्जित थे। सुसज्जित तोपों व बारूदों की सेना के आगे सांगा की सेना टिक न सकी और भयंकर मारकाट के साथ पराजित हुई। यानी इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अगला युद्ध आता है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदिनी राय व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। और मेदिनी राय कौन थे? तो ये मालवा के शासक थे। मेदिनी राय जो थे ये मालवा के शासक थे। मालवा के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है युद्ध घाघरा का युद्ध। ये उसके जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में अफगानों व बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। कौन विजयी रहा? बाबर। बाबर ने घाघरा के संगम पर अफगानों व बंगाल के नुसरत शाह की संयुक्त सेना का सामना किया, जिन्हें बाबर ने पूरी तरह पराजित किया था। नुसरत शाह की सेना और अफगान दोनों संयुक्त रूप से थे। बंगाल के नुसरत शाह और बाबर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, है ना? और बाबर ने उनको पूरी तरह से पराजित कर दिया था। ये तो हो गई बात बाबर के युद्धों की। बाबर ने लगभग 7 युद्ध लड़े। अगला, बाबर ने तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा सुप्रसिद्ध आत्मकथा लिखी, जो विश्व साहित्य की अद्वितीय कृतियों में से एक माना जाता है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट रहता है कि गाजी की उपाधि उसने कब धारण की? खानवा युद्ध में विजय के बाद। बाबर को मुबय्यियान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है और करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार कि बाबर के जीवन काल से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का मैंने वर्णन किया है। यदि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।